हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में श्री राम जी के बारे में। आइए जानते हैं। इस वीडियो में श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में धरती पर जन्म लिया था, इसीलिए उनकी मृत्यु भी निश्चित थी। श्री राम की मृत्यु को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। जय श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। 22 जनवरी को राम मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम भी होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में लंकापति रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ था। श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में धरती पर जन्म लिया था, इसीलिए उनकी मृत्यु भी निश्चित थी। श्री राम की मृत्यु को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। आइए जानते हैं श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कथाओं के बारे में। पहली कथा के अनुसार जब श्री राम ने माता सीता को पवित्रता सिद्ध करने के बाद भी उनका त्याग कर दिया था और उसके बाद माता सीता ने पुत्र लव और कुश को भगवान श्री राम को सौंपकर खुद धरती में समा गई। कहते हैं सीता के दूर जाने से भगवान श्री राम दुखी हो गए और यमराज की सहमति से उन्होंने सरयू नदी के गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली थी। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार यमदेव ने संत का रूप धारण कर अयोध्या में प्रवेश किया। संत का रूप धारण किए यमदेव ने भगवान श्री राम से कहा कि हमारे बीच गुप्त वार्ता होगी। यमराज ने श्री राम के सामने शर्त रखी कि अगर हमारी वार्ता के दौरान कोई कक्ष में आता है तो द्वारपाल को मृत्यु दंड मिलेगा। भगवान राम ने यमराज को वचन दे दिया और लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। इतने में आर्षि दुर्वासा वहां पहुंचते हैं और श्री राम से मिलने की हठ करते हैं, लेकिन लक्ष्मण वचनबद्ध होने के कारण उन्हें अंदर जाने से मना करते हैं। इस पर आर्षि दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं और भगवान राम को श्राप देने की बात कहते हैं। ऐसे में लक्ष्मण ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना आर्षि दुर्वासा को कक्ष में जाने की अनुमति दे दी। भगवान श्री राम और यमराज की वार्ता भंग हो जाती है। वचन तोड़ने के कारण श्री राम ने लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण ने अपने भाई राम का वचन पूरा करने के लिए सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के जल समाधि लेने पर भगवान राम बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय कर ली। जिस समय भगवान राम ने जल समाधि ली उस समय हनुमान, जाम, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बना राम मंदिर सनातन प्रेमियों के लिए खास महत्व रखता है। ये मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है, जिसमें लगभग 500 साल का समय लगा है। ऐसे में अयोध्या राम मंदिर का खास धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इससे प्राचीन इतिहास भी जुड़ा है। अब राम लल्ला वर्षों बाद टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और यह समय भक्तजनों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। अयोध्या में मंदिर विवाद से लेकर विध्वंस और मंदिर निर्माण की घटनाएं देख तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस के बालकांड में लिखा यह दोहा याद आता है, यानी होगा वही जो राम ने लिख रखा है। आज वर्षों बाद भी वही हुआ जो प्रभु श्री राम की इच्छा थी। बता दें कि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। इस समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारियां की जा रही है और मंदिर के साथ ही पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इससे पहले अयोध्या नगरी और नगरवासियों को इतनी प्रसन्नता तब हुई होगी जब प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। लेकिन इस बार का वनवास तो 14 नहीं बल्कि लगभग 500 वर्षों का है। ऐसे में जाहिर है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ाए, यानी भविष्य के बारे में सोचकर क्यों बात को विस्तार देना। ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सीता जी वहां गईं जहां सुख के धाम रामचरितमानस में कहा गया है,
गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थराज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां रामलिहिन अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी अयोध्या आज त्रेता युगीन प्रतीत हो रही है। चारों तरफ जय श्री राम के जय घोष से मठ मंदिर गूंज रहे हैं। रामनगरी पहुंचे लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन जन के आराध्य के जन्मोत्सव का उत्सव मना रहे हैं। चैत्र माह नवमी तिथि को भगवान विष्णु ने मानव के रूप में जन्म का उत्सव देवी देवता गंधर्व पशु और पक्षी सभी खुशियां मना रहे हैं। दरअसल त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया तो 1 माह तक देवी देवता पशु पक्षी या यूं कहा जाए सृष्टि के सभी प्राणियों ने पुष्प की वर्षा की थी। खुशियों से पूरी अयोध्या झूम उठी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री अयोध्या रामनगरी के तकपुरा में स्थित श्री राम नाम अंकित दुर्लभ वृक्ष राम नाम के संरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी है। रामनगरी के संत धर्माचार्यों एवं विहिप ने इस अद्भुत वृक्ष के संरक्षण की मांग उठाई है। राम की नगरी अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र की पावन परिधि में स्थित यह वृक्ष लोगों की आस्था का केंद्र है और स्थानीय लोग इस वृक्ष की अयोध्या नगर से सटे ग्रामीण क्षेत्र भीखीकापुरवा से कुछ दूरी पर गोरखपुर अयोध्या हाईवे पर मुख्य सड़क मार्ग से किनारे मौजूद गांव तकपुरा पूरे निरंकार के एक खेत में मौजूद इस वृक्ष के बारे में आसपास के लोग बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसे रामनाम वृक्ष कहकर पुकारा जाता है। कदम प्रजाति के इस वृक्ष की जड़ और डालियों पर भगवान राम का नाम यमराज की वार्ता भंग हो जाती है। वचन तोड़ने के कारण श्री राम ने लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण ने अपने भाई राम का वचन पूरा करने के लिए सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के जल समाधि लेने पर भगवान राम बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय कर ली। जिस समय भगवान राम ने जल समाधि ली उस समय हनुमान जाम। हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले